बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आप देख रहे हैं हमारा चैनल तिलस्माती खजाना। बहुत सारे लोग कह रहे थे अब्बास भाई कि आप वजीफे नहीं बता रहे, मुख्तलिफ वीडियोस बना रहे हैं। तो भाई एक हमारा अमलियात का एक नया चैनल खुला है, पीर सैयद गुलाम अब्बास शिराजी के नाम पे। आपको ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक नजर आ रहा है। जिन लोगों ने अमलियात मजीद देखने हैं वो हमारा नया चैनल जाके सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। इस चैनल पे हम मल्टीपल वीडियोस बना रहे हैं, वजीफों के भी बना रहे हैं, जो मुल्की हालात लोगों के साथ चल रहे हैं, एक अवेयरनेस, माशरे की अक्कासी, मोर वीडियोस हम इस पे काम कर रहे हैं। तो आप हमारा वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला फायदा होगा। आज जो हमारा मौजू है वो है दौलत की बारिश करने का अमल। आज एक घर छोड़ के दूसरे घर यही मसला है कि रिस्क की कमी है, रिस्क में घाटा आ रहा है, रिस्क में परेशानी आ रही है। अब आज भी कोई ऐसा अमल, कोई ऐसी लॉटरी कोई बताएं कि जिसके जरिए हम मतलब के हमारे जो रोजी रिस्क के जो मामला रुके हुए हैं वो चलना शुरू हो जाए। देखें, अल्लाह जल्ला शानहू कभी भी किसी इंसान को भूखा नहीं सुलाता, कुछ ना कुछ खा के ही इंसान सोता है। उड़ता सुबह जरूर भूखा है, लेकिन अल्लाह जल्ला शानहू उसको जरूर कुछ ना कुछ अता करते हैं। रिस्क का वादा अल्लाह जल्ला शानहू के हाथ में। एक ऐसा फार्मूला देने लगा हूं, जब जिंदगी में किसी मकाम पे पहुंच जाओ तो अब्बास भाई को हमेशा दुआओं में याद रखना। मैंने जिन लोगों को ये अमल दिए हैं तो अल्लाह जल्ला शानहू ने उनको रंग भी लगाए हैं। बात आगे समझ होता है, बाल लोगों को दौलत का क्रेज होता है कि यार पैसा हो, गाड़ी हो, होता है लोगों को। तो फिर यह कि अब्बास भाई को आपने भूलना नहीं है, क्योंकि हमारे लोग अक्सर भूल जाते हैं। तो हमेशा खाली दुआओं के साथ साथ अब्बास भाई के कुछ ना कुछ हर सालाना, महीने के महीने कोई बाबा जी को भी कुछ भेज दिया करो, ठीक है। आपके भेजे हुए पैसे आप समझ नहीं आती, शायद मुझे फायदा हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये एक राज है जो आवाम तक हम शेयर नहीं कर सकते। क्या पता उन पैसों का हम क्या करते हैं। बात आ गई समझ में। तो कहने का मतलब देने से बढ़ता है। ये जिंदगी में सैयद बादशाह की बातें याद रखें। हाथ दा सोखा हो से तो तू खुद सोखा हो से। हाथ ਨੂੰ अगर तंग कर से तू खुद तंग हो से। यानी कि हाथ को कभी भी तंग ना करो, और इतना वसी भी ना कर दो कि सब कुछ दे डालो और बाद में पछताते रहो। दरमियाना रवैया अपनी जिंदगी में लाएं। अब वो फार्मूला कौन सा है, इसको नोट कर लीजिए कॉपी पेंसिल पे, ताकि जैसा बताऊं वैसा करें। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, 40 रोटियां घर में पकवाए। गौर से सुने, बड़ा सुनने वाला और मुजरिब अमल है। 40 रोटियां या चपातियां, जितने स्तात मिनिमम कम से कम 40 हों, 40 रोटियां पकवाए और अपनी बीवी से पकवाए। बीवी से पकवाए 40 रोटियां, ये शर्त है इस अमल की, ठीक है ना। और जरूर पकवाएं उससे, लेकिन पाकी की हालत। अब बाद लोग कहेंगे बाद में जिसकी बीवियां मर गई हैं, जो रंडवे हो गए वो क्या करे, या जिनके बीवी भाग गई हैं, वो मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं। अब भाइयों, इसके लिए आसान तरीका है। अव्वल पहली प्रायोरिटी है कि आप अपनी बीवी से घर में 40 रोटियां बनवाएं, ठीक है, पाकी की हालत में। अगर मान लीजिए ऐसा करना मकसूद ना हो, तो फिर यह है कि घर में किसी और औरत से बनवाए, कोई औरत पकाए रोटी। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है, लेकिन पाकी की हालत में। अब ये ना हो कि घर में उजड़ा हुआ चमन हो, मुंह ना धोती हो, पाँव ना धोती हो, उठ के रोटी पका रही है जी गंदे हाथों से अमल उल्टा पड़ जाएगा। तो कोशिश करें, औरतों से जितना काम ले सकते हैं घरों में ले, कोशिश करें, ये मिशन बनाएं अपनी जिंदगी में। अब हमने 40 रोटियां घरों में बनानी है, ये अमल की शर्त है, मैं मजाक नहीं कर रहा। 40 रोटियां आपने लाजमी बनानी है, किसी औरत से पकवानी है, और पकवाने के बाद अब आपने यहां पे खास काम करना है। जो अमल कर रहा है, ये कर रही है, औरतें भी कर सकती है, मर्द भी कर सकते हैं। अब पाकी की हालत में किबला की तरफ रुख करेगा, और रोटी, हर रोटी के ऊपर
हर रोटी के ऊपर अल जब्बार लिखता जाए उंगली से, यानी कि उंगली की शहादत वाली उंगली से। एक मरतबा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पड़ेगा या पड़ेगी, उसके ऊपर दम करेंगे उंगली को, और जैसे मान लीजिए ये रोटी है तो उस पे अल जब्बार ऐसे गायबाना ऐसे लिखते जाए, रोटी साइड पे करते जाए, दूसरी रोटी पे अल जब्बार लिखते जाए, अल जब्बार लिखते जाए, अल जब्बार लिखते जाए, रोटी साइड पे रखते जाए। जब 40 मरतबा अल जब्बार का आप ऊपर गायबाना तरीके से शहादत की उंगली से लिख लेंगे, तो उसके बाद उन रोटियों को आपने कोशिश करने कि घर में कोई सूजी वगैरह, मतलब कि हलवा वगैरह, कोई मीठी चीज होनी, मीठी चाहिए, कोई खीर वगैरह, तो वो घर में इंतजाम करे साथ, और उसी के ऊपर मतलब के रोटी पे रख रख के उसको शापर में लपेट के किसी मतलब के मोहल्ले में छोटे बच्चों में बांट दे, बड़ों में बांट दे। खुद भी घर वाले एक एक खाना चाहें तो खा सकते हैं, लेकिन अगर खानदान लंबा हो या बड़ा हो, वो तो सारे तो खुद ही खा जाएंगे। तो ऐसे खानदानों को चाहिए कि मेरे भाई फिर आप 2 रोटियां घर में रख लें, बाकी 38 रोटियां तकसीम कर दें। ठीक है, 38 रोटियां तकसीम करवा, तो कोशिश करे कि जितने भी बाहर लोग हैं उनको एक एक शापर दे दे, और जो शापर देने वाला हो या देने वाली हो, साथ में दिल में तसव्वुर करे अल जब्बार मेरा काम कर आसान, ये कलाम पढ़ता जाए, अल जब्बार मेरा काम कर आसान, एक थैली उसको दे दे, अल जब्बार मेरा काम कर आसान, एक थैली उसको दे दे। और इस अमल को कोशिश करे हर जुमेरात को जारी रखे, हर जुमेरात को जारी रखे। अगर किसी के पास इतनी इस्तात ना हो तो वो चाहिए महीने में एक दफा जारी रखे। अगर जिन लोगों की इस्तात है आटा रोटियां पकाने की, तो उनको चाहिए कि महीने में 2 दफा कर ले। अगर ज्यादा इस्तात है तो हर जुमेरात को जारी रखे। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, कोई मैंने पढ़ने के लिए कुछ नहीं दिया, सिर्फ यही काम, कितना आसान है। इस अमल को कोई बुरे लोग करते हैं या अच्छे लोग करते हैं, फायदा दोनों को मिलेगा। इस अमल को करना शुरू हो जाए और दिल में किसी किस्म का शक न जाने, इस अमल को करते रहे, 3 महीने मुसलसल करते रहे। आप मुझे खुद कहेंगे सैयद बादशाह सुभान अल्लाह, जब से ये अमल करना शुरू किया है तो खुदा की कसम हमारे घर में दौलत इतनी आ रही है, समझ नहीं आ रही कि रखे कहां पे आप, इतनी दौलत आएगी। हमारे बात को ये नहीं कि भूखे मोताजी से बचे रहोगे, मेरा कहने का मतलब है मोताजी आपके घरों में नहीं आएगी। घर में पैसों के साथ साथ बीमारियों से भी निजात मिलेगी, जो काम रुकावट में आ रहे हैं उससे भी इंशाल्लाह ताला निजात पाओगे, और घर में बरकत हासिल होती रहेंगी। घर में जैसे टेंशन, एक वसवसे, एक अजीब कैफियत घरों में बनी होती है, उससे भी आप महफूज हो जाओगे। दौलत का एक बेहतरीन मुजरिब अमल, ये करके देखो आप भाइयों, ये हमने अपनी जिंदगी में किए हैं तो ये आपको बता रहे हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है, उसकी जात, अल्लाह ने औकात से ज्यादा दी है, इतनी औकात नहीं थी, लेकिन हमें चाहिए अल्लाह की वो खास रहमतें। हम ना भी कमाएं तो हम खा सकते हैं, हम दरवेश और फकीर लोग हैं, हम खा सकते हैं ना भी कमाएं तो, लेकिन दुनिया में खाने के लिए नहीं आए हम। खाना तो लोग जानवर को भी डाल देते हैं, बात खाने की नहीं है, बात ये है कि अल्लाह की खास खुशनुदी हासिल हो जाए। ये सबसे बड़ी एक अजर अजीम है, कामयाबी है। तो कहने का मतलब ये, इतनी भी ज्यादा दौलत की तमन्ना ना करें कि आप अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए। जब सुलेमान के यहाँ असीर घोड़े पेश किए गए और वो अल्लाह से दुआ करने लगे कि मुझे दुनिया के माल ने मुझे गाफिल कर दिया, यानी कि नमाज कजा कर दी, फिर बाद में उन घोड़ों की टांगों पे हाथ फेरने लगे। ये अल्लाह जल्ला शानो मिसालें क्यों बयान करता है? दुनिया का माल इंसान को मसरूफ और गाफिल कर देता है, ये बात सच है, चाहे मैं क्यों नहीं हूं, ये सच है बात। ज्यादा माल होगा ना
یہ دماغ کی کھوپڑیاں نا سکون میں نہیں رہے گی یار میں شاہ جی تسی او بھی لے لو او 2 کنال پلاٹ ہے او بھی لے لو روٹی شاہ جی کی خوراک کیا ہے دن میں 4 روٹیاں 2 صبح 2 شام باقی جوڑا کل کا بھروسہ نہیں ہے کہ وہ پہن بھی سکتے ہیں یا نہیں یہ بہت باریکی کی چیزیں ہیں اگر کوئی سمجھے تو 2 گھٹ پیاس ہے انسان 2 ادر روٹی کے پاس یہ اتنا سا پیٹ ہے اتنا سا دماغ ہے سوچیں بادشاہوں والی بڑے بڑے محل چھوڑ کے کیا لے گئے تو امید ہے یہ عمل اگر آپ لوگ کریں گے تو اتنے حالات بہتر ہو جائیں گے کہ کسی کے آگے یوں نہیں کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ یوں ہاتھ رہے گا زندگی میں یوں نہیں رہے گا سید کی بتائی ہوئی باتیں اللہ جل شانہ کہ یقین جانیے اللہ کی کرم نوازی شروع ہو جائے گی لیکن جب کو تم امیر ہو جاؤ کچھ بہتر ہو جاؤ تو لوگوں کی مدد کرنا اور ان کو یہ عمل بتانا تاکہ ایک اجر عظیم ہے اجر عظیم غلط کام کرنے سے بہتر ہے کسی کا گلا کاٹنے سے بہتر ہے کسی کو مارنے سے بہتر ہے تو لو یہ کام کر کے دیکھ لو اگر اس سے تمہارا کام ٹوٹتا ہے تو لوگوں کو یقین نہیں ہے اللہ کا در مسئلہ یہ آ رہا ہے لوگ یقین نہیں کرتے اللہ پہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں لوگ اللہ پہ یقین نہیں کرتے یہ بات سچ ہے اگر کرتے تو ان مسائل میں کیوں ہوتے بہت کم لوگ ہیں اللہ کے گنے چنے جو اللہ پہ یقینی پختہ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ سچ ہے یقین کامل ہونا چاہیے عمل چاہے میں جھوٹ بتا رہا ہوں 2 منٹ یقین ہو یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کو پڑھوں گا اللہ میری پریشانی دور فرما دے گا خدا کی قسم پریشانی دور ہو جائے گی یہ بات سچ ہے اگر سمجھو تو امید ہے کہ آپ کو یہ عمل کرنے میں مزہ آئے گا اس کو کرنے سے پہلے اس عمل کا یہ ہے اس کو اجازت نامہ سن لیجئے اس کا 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے میرے حق میں تہجد کے ٹائم یا نماز عشاء کے بعد دعا کرنی ہے میرے حق میں ضرور جو لوگ نماز کے بعد تہجد یا عشاء کے بعد 11 دفعہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کے میرے حق کے لیے دعا اٹھائے گا تو میری طرف سے ان کو کھلی مطلب کہ سپورٹ ہوگی اور اجازت ساتھ ہے اثر بیٹھے گا اس میں ٹھیک ہے دعا میرے حق میں کرنی ہے کہ اللہ جل شانہ کہ اللہ علم سے مالا مال عطا فرمائے اور روشنی عطا کرے قندیل سے جو وہاں پہ نور ہے تو وہاں کی جو روشنی ہے مجھے مزید مطلب کہ اللہ علم عطا فرما سکتا ہے ابھی اس علم کی دھلیز تک میں نہیں گیا میں تو خود طالب علم ہوں اگر مجھے وہ روشنی عطا ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی نصیب ہوگی تو کہنے میرے حق میں دعا کریں گے نماز کے بعد میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے اس کو اجازت ہے میل ہو یا فیمیل ہو میرے حق میں ضرور اللہ کے ہاں دعا کرنا ان کو کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ ہاں بھی سید بادشاہ نے عمل بتایا تھا اور بالکل حق اور سچ ہے اس کو روکنا نہیں ہے پریشان نہیں ہونا خود تمہارے گھر جتنے قرضے جن کو آپ نے دیے ہوں گے وہ خود گھر چل کے آ جائیں گے آپ کے کہیں گے یار بھاجن یہ پیسے لیے تھے اب ہمیں پیسے ملے ہیں یہ اپنے پیسے رکھ لیں پھر تو مانو گے یار واقعی بندے نے کوئی عمل دیا ہے واقعی یار بندہ کوئی اہم نہیں بیٹھا کوئی ویڈیو پہ اس کو کرو اللہ جل شانہ سب کے لیے آسانی پیدا کرے کوئی بات بری لگی ہو تو مدد دیکھتے رہیے ہمارا چینل تلسمات خزانہ اللہ حافظ